बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। मित्रों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सावन का महीना आते ही जहां चारों ओर हरियाली छा जाती है, वहीं शिव भक्तों की भी छटा देखने को बहुत मिलती है, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से हम जानते हैं। यह यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि संयम, सेवा और समर्पण की जीवन मिसाल है। तो आज के व्लॉग में हम भोले बाबा से जुड़ी इसी कांवड़ यात्रा के विषय में बात करेंगे। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मित्रों, बढ़ते हैं अपनी कांवड़ यात्रा में। हर साल करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। कांवड़ एक प्रकार का ढांचा होता है जो आमतौर पर बांस से बना हुआ होता है, जिसके दोनों सिरों पर पानी के बर्तन बांधे जाते हैं और इन्हीं बर्तनों में शिव भक्त गंगा जल भरकर लाते हैं। इस पात्र को यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि इससे जल खंडित माना जाता है। पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ को कंधे पर उठाकर चलना होता है। यात्रा शुरू करने से पहले शिव की आराधना और कांवड़ की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे यात्रा निर्विघ्न हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने जब यज्ञ में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था, तब भोलेनाथ ने क्रोधित होकर दक्ष का सर काट दिया था। देवी देवताओं के आग्रह पर भोलेनाथ ने दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया था। तब दक्ष के मुंह से सबसे पहले शब्द बम बम निकले थे। उसके पश्चात राजा दक्ष की प्रार्थना पर भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि वह पूरे सावन में कनखल में निवास करेंगे और दक्षेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाएंगे। साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भक्त बम बम शब्द मुंह से लेकर मुझ पर जल चढ़ाएंगे, कांवड़ यात्रा करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं बिन मांगे ही पूरी हो जाएंगी। आज भी कनखल स्थित दक्ष मंदिर में शिव की ससुराल जो मानी जाती है, वहां पर साल भर तपस्वियों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि सावन भर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के जन्म स्थान कनखल में निवास करते हैं। कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए कोई धार्मिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति इस यात्रा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसकी शारीरिक और मानसिक तैयारी पूरी हो और उसकी भगवान भोलेनाथ में पूरी आस्था हो। क्योंकि यात्रा के दौरान कठिन मौसम, भीड़ और कई शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। समय के साथ साथ कांवड़ यात्रा में अब महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। पहले ये यात्रा पुरुषों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कई महिलाएं भी पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ इस यात्रा में भाग ले रही हैं। उन्हें भी वही नियमों का पालन करना होता है और उनके लिए अलग से सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था भी करी जाती है। मित्रों, कांवड़ यात्रा शरीर के साथ साथ मन की भी यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा में 10 दिन बेहद ही अनुशासन से भरे होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा करी थी। वे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिव का अभिषेक करने पहुंचे थे। ऐसी भी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने करी थी। श्री राम ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ की मोक्ष के लिए कांवड़ उठाई थी। ऐसी मान्यता है कि राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ में शिवलिंग का अभिषेक किया था। यह भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने त्रेता युग में किया था। श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और हरिद्वार से वह अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए थे। पौराणिक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन से निकले हुए विष को जब भगवान शिव ने पिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था, तब रावण ने कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव पहुंचकर शिवजी का जल अभिषेक किया था। तब से ही कांवड़ यात्रा परंपरा शुरू हो गई है। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, तो देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाया था। उसी समय से ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई। मित्रों, कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल ढोने की रस्म नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हमें अपने अहंकार, क्रोध, हिंसा और द्वेष को धोने का मौका मिलता है। साथ ही साथ यह मस्तिष्क
शरीर और आत्मा की त्रिवेणी को संतुलित करने का भी एक सजीव प्रक्रिया है। सावन का समय याद दिलाता है कि बाहर की वर्षा जितनी जरूरी है, भीतर का मौन उससे कहीं अधिक पोषण देने वाला है। सावन में श्रद्धालुओं की टोली आस्था और त्याग को समेटकर कांवड़ लेकर निकल तो पड़ती है। सबकी चाह होती है सुख और शांति की, शिव को पाने की। इसलिए आत्मा की गहराई में उतरना जरूरी हो जाता है और इसके लिए सबसे मजबूत सीढ़ी है मौन, क्योंकि जब तक साधक का हृदय शांत नहीं होगा, विचारों में विनम्रता नहीं होगी और भाव निष्कलंक नहीं होगा, वह शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मित्रों, शिव को समर्पित सावन का महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय ही नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और ईश्वर से गहराई से जुड़ने का भी एक बेजोड़ अवसर है। तो आज के व्लॉग में मित्रों इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।